कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोऽहं श्रीरामदूतं शरणं ते सब कथा सुनाई। प्रारंभ से लेकर अपने यहाँ तक आने तक की कथा हनुमान जी ने सुनाई और कथा सुनकर माँ का है सुनत ही माता कर दुख भागा। दुख कब भागेगा? जब भगवान की कथा कान में पहुंचेगी तब। इसके अलावा दुख भागने वाला नहीं है। हम जब पहले दिन आए ना तो हमारे सुभाष भैया कहेंगे महाराज जी मेरी छोटी बेटी का बेटा है वो आपके भजन का फैन है। अच्छा भाई हमको भी पता चले कौन फैन बन गया मेरा, कौन सा भजन है। तो वे बोले महाराज जी जब वो आ जाएगा तो आप इसको सुनाइएगा। तो मैं तो भूल गया था, लेकिन अभी जब कहा कि कथा सुन के दुख भाग जाता है तो मुझे याद आ गई बात। अब आप भी सोच रहे होंगे कौन सा है भाई भजन, सुनावे? अच्छा, इतना आप कहते तो सुनाई देते हैं। तो कथा क्यों सुनी जाए? अरे जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यार, ये राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। कथा को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? हाँ, कथा को उल्टा करिए, थाक। कथा सुनिएगा तो कथा आपके जीवन की थाक यानी थकान को समाप्त कर देगी। जो थकान मिटा दे वो भगवान की कथा है, और जो थकान बढ़ा दे वो जीव की व्यथा है। यही अंतर है दोनों में, है? हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा सुनाए, सुनते ही माता कर दुख भागा। भागा लगी सुनने, माँ प्रसन्न हो गई। लेकिन जैसे कथा बंद भई माँ बेचैन हो गई। माँ कहने लगी अरे भाई, ए भाई, जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया मेरे सामने क्यों नहीं आता भाई? कौन हो भैया तुम? किसने मुझे कथा सुनाई भाई? हनुमान जी बोले माँ तो गलत दिशा में जा रही है। मैं माई का लड़का हूँ और माई मुझे भाई भाई बोल रही है,
लगता है माई को पता नहीं कि भाई नहीं लड़का आया है। ये बताने के लिए हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हैं हनुमान जी, वानर के रूप में इतने छोटे, कूद पड़े। अब आपको बताऊं, अयोध्या कांड में एक प्रसंग है, सीता जी के बारे में मां कौशल्या कहती है राम जी से कि राम, ये सीता जो है चित्र लिखित कपि देख डिराही, अर्थात सीता कपि के फोटो को देख के डर जाती हैं, वानर के चित्र को देखकर सीता मैया डर जाती थी। आज तो सही का वानर सामने आ गया। जैसे हनुमान जी नीचे आए, मां डर गई और डर के मां ने अपना मुख मोड़ लिया पीछे। आप कहीं जाओ और सामने वाला मुख मोड़ के बैठ जाए, कैसा लगेगा है? जब मां ने मुख मोड़ा ना, तो हनुमान जी कहे, मां आपने बिल्कुल ठीक काम किया, मां उचित व्यवहार किया। मां इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है। मां क्यों? जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटे का मुख देखने लायक नहीं होता। मां मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं। सीता मैया सुनी मां मां बोल रहा है, मां मुख पीछे घुमाए पूछी, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी मां कैसे? तब हनुमान जी को राम जी की एक बात याद आ गई। हनुमान जी चलते समय कहते, प्रभु मां को कैसे विश्वास होगा कि आपने मुझे भेजा है? वो कैसे विश्वास करेंगे? तो राम जी कहते कि बात बात में एक बार करुणा निधान शब्द बोल देना। यदि तुम करुणा निधान बोल दोगे तो सीता को विश्वास हो जाएगा कि मैंने तुमको भेजा है। अब हनुमान जी कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। मां, ये जो करुणा निधान शब्द है ना, इसी नाम से सीता जी राम जी को बुलाती थी। ये नाम सीता मैया को पार्वती जी ने दिया था पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मां सुनी करुणा निधान, अरे मैं जिस नाम से बुलाती हूं उस नाम को भी जानता है। लगता है भगवान के भीतर वाला सेवक है, अंतरंग भाव का सेवक है। मां ने कहा, अच्छा ये बताओ हनुमान, तुम तो बानर हो, प्रभु नर हैं, ये बानर नर कैसे मिल गए? हनुमान जी महाराज कही कथा भई संगति जैसे सुग्रीव बाली वाली कथा हनुमान जी ने सुना दी। मां को भरोसा भया। मां ने हनुमान जी को गोद में बिठाया, कहा, लाला वियोग के समुद्र में मैं डूब रही थी और मां को डूबने से बचाने के लिए मेरा हनुमान जहाज बन के मां के पास आ गया, अपनी मां को उबारने के लिए है। हनुमान जी को मां गोद में बिठाई अपनी। मां कहती कि तुम्हारे प्रभु हमको भूल गए हैं ना। आज विश्वास नहीं होता हनुमान, केवल जयंत ने पांव में चोंच मारा था तो राम जी ने जयंत के पीछे बाण छोड़ दिया था, और आज रावण मेरा हरण करके आ गया है तो भगवान के बाण समाप्त हो गए हैं मेरे लिए है? उस समय तो बाण भी नहीं छोड़ा था, कुशा को बाण बना के भेज दिया था। क्या राम जी के हाथ में धनुष बाण नहीं है? वो बाण भगवान कुशा को बाण बनाकर छोड़े तो जयंत 3 लोक 14 भुवन भागता रहा। क्या आज राम जी के तुणीर में बाण समाप्त हो गए हैं कि वहां से बाण चलाते तो लंका तक रावण के पास बाण नहीं आता? आज तुम्हारे प्रभु मुझे भूल गए हैं हनुमान। हनुमान जी बोले, ये कैसे आप कह सकती है मां कि प्रभु भूल गए हैं? उस बार राम जी बाण नहीं चलाए थे ना, बाण के रूप में कुछ और चलाए थे। क्या चलाए थे? कुशा चलाए थे। तो हो सकता है इस बार भी भगवान बाण न चला के बाण के रूप में कुछ और चलाए हो।
हनुमान माँ ने कहा बेटा मैं समझी नहीं बात। हनुमान जी कहे माँ तुम्हारे सामने हनुमान नहीं खड़ा है, तुम्हारे सामने साक्षात राम का बाण ही बनकर मैं आया हूँ। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना।